हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांत प्रताप सिंह यशवी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने अभ्यास 2D तक कंप्लीट पढ़ाई किया था। आज हम लोग अभ्यास 2E के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 5 क्वेश्चन तक हमने लिखा है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा कि मानक रूप और जो है वैज्ञानिक संकेतन एक ही नाम है, कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, कुछ मैं यहाँ पे बताऊँगा इंट्रोडक्शन, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, तब इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मानक रूप जो है, पहले मानक रूप की परिभाषा हम लोग समझ लेंगे। थोड़ा सा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा कि किसी भी, इसको देखिए, मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन, या मानक रूप कहिए या वैज्ञानिक संकेतन कहिए, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी भी संख्या को, ठीक है, किसी भी संख्या को एक से 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है, इसे ही मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। ये मानक रूप का डिफिनीशन है, परिभाषा है। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन जो है, एक ही चीज़ होता है कि परिभाषा क्या है कि किसी भी संख्या को 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या और 10 की घात के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम मानक संकेतन या मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। देखिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई संख्या हमने लिया है ऐसे। ठीक है, अब इसको हमको किस में लिखना है? मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतन में हमको इसको लिखना है। तो देखिए, इसमें अगर दशमलव कहीं नहीं दिया है तो हम दशमलव लास्ट में मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे दशमलव है। एक चीज़ और ध्यान देना है, बाएं दाएं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर आप जो है फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। बाएं और दाएं, इस प्रकार से। अगर बाएं से
दशमलव जो है अगर दाएं की तरफ जाएगा तो माइनस होता है, अभी लिख दे रहे हैं कि दाएं से अगर बाएं आएगा तो क्या होगा। जैसे दशमलव है, अगर दाएं से बाएं आएगा, ठीक है, अगर बाएं से दाएं जाएगा, यहाँ से दशमलव अगर जाएगा तो इधर देखिए, अगर दाएं से बाएं आएगा तो प्लस में होता है घात जो होगा प्लस में होगा। अगर बाएं से हम दाएं की तरफ जाएंगे तो घात क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर दाएं से हम बाएं की तरफ आएंगे तो उसका घात प्लस में होगा, अगर बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो उसका घात क्या होगा, माइनस में होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई संख्या लिख रखा है, अब इसमें कहीं दशमलव नहीं लगा है, तो इसमें देखिए साफ बोला है कि 1 से 10 के बीच, इसमें जो भी हमने संख्या लिखा होगा सब 1 से 10 के बीच ही होगा। तो इसमें दशमलव नहीं दिया तो मान लीजिए कि यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। तो हमको दशमलव लगाना कहाँ है, ऐसे जगह पे हमको लगाना है कि बाएं साइड में एक अंक बचे। बाएं साइड में कितना अंक बचना चाहिए, एक अंक बचना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तभी एक अंक बचेगा। तो दशमलव हमारा जो है यहाँ से उड़ करके यहाँ पे लगेगा, यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 दशमलव। अब क्या बचेगा, ये इधर 8 6 2 6 बच जाएगा। अब फिर बोला था इसमें दशमलव संख्या और 10 की घात, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे, गुणे में गुणनफल लिखा है ना, तो 10 की घात करेंगे। अब ये हमको समझना है कि घात अब कितना हम लोग लिखेंगे। तो देखिए दशमलव जब यहाँ से यहाँ पे आया है, यहाँ पे आ गया, तो कितने अंक पार करके आया है, देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 अंक पार करके आया है, और दाएं से कहाँ आ रहा है, बाएं की तरफ आ रहा है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। कई अंक पार करके आए, 1 2 3 4, तो इसकी घात कितना हम लिख देंगे, 4 लिख देंगे इस प्रकार से। और एक आगे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे कि दे दिया ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए दशमलव नहीं है, मान लेंगे कि हम दशमलव यहाँ पे नहीं है तो हम लोग दशमलव मान लेंगे, या इसमें कहीं भी दशमलव नहीं दिया है तो हम लास्ट में दशमलव मानेंगे। मान लेंगे कि यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव को ऐसे जगह पे उठा के लाना है कि एक अंक इधर हमारा बाएं तरफ बचना चाहिए। तो देखिए अगर हम 5 के बाद दशमलव लगा दें, 5 के बाद हमने दशमलव लगा दिया तो कितना हो जाएगा, 2 4 2 6। तो देखिए इसमें भी 1 2 3 4 अंक पार करके आए हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 की घात कितना हो जाएगा, 4। इस प्रकार से जो है हम लोग को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। अब देखिए माइनस वाला का क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। माइनस वाला बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि 0.000032 आ गया, इस प्रकार से 0.000032 आ गया। तो अब इसको हमको कैसे लिखना है, अब देखिए ये वाला देखेंगे हम लोग, दाएं से अगर बाएं आया तो प्लस में हुआ, और यहाँ बाएं से अगर दाएं जाएगा तो घात उसका किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए बाएं में दशमलव है, तो दशमलव को हमको ऐसे जगह पे रखना है कि इधर जो है एक अंक बचना चाहिए। हमने बताया था अभी, अगर 3 के पास हम 3 के बाद अगर दशमलव यहाँ पे लगा दें तो कितना अंक बचेगा, एक ही अंक बचेगा अपना बाएं साइड में। कैसे, इस प्रकार से 3 दशमलव यदि हम 2 लिख दें, देखिए इधर एक अंक बचेगा, ठीक है। तो अब हमको 10 की पावर कितना करना पड़ेगा, ये ध्यान देना है। तो देखिए कई अंक पार करके दशमलव यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर कई अंक पार करके 1 2 3 4 5 अंक पार करके जा रहा है, जिसकी घात कितना हो जाएगा, -5। हमने अभी लिखा है कि जब बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो घात उसका क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और जो है प्लस में नहीं होगा, ये ध्यान देना है आपको। तो इसी प्रकार से जो है मानक रूप लिखा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एकदम आसान है, बात सिर्फ आप लोग को समझना है।
बाएं दाएं ध्यान देना है कि किधर हमारा जो है, किधर से दशमलव किधर हम एडजस्ट कर रहे हैं, तब घात में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है मानक रूप में लिखिए, मानक रूप में लिखिए। देखिए कितना दिया है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 6,2,0,0,0,0,0,0 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 62 करोड़ को हमको किस में लिखना है, मानक रूप में लिखना है। तो देखिए हमने अभी बताया है कि इसमें दशमलव कहीं नहीं लगा है, तब क्या करेंगे, मान लेंगे कि यहाँ पे दशमलव लगा है। कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा है। तो दशमलव को हमको ऐसे जगह एडजस्ट करना है कि बाएं साइड में जो है एक अंक बचे। तो इसको लिखेंगे हम लोग 6.2 गुणे 10 की घात। अब 10 की घात कितना लिखेंगे, देखिए कितने अंक पार करके, मान हमने माना है यहाँ पे दशमलव दिया नहीं है, मान लिया है कि यहाँ पे दशमलव हमारा लगा है। तो जब इधर आए तो कितने अंक पार करके आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पार करके आ रहा है। तो दाएं से बाएं जा रहा है तो हमारा घात प्लस में होता है। अभी हमने बताया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है बस आपको बाएं दाएं ध्यान देना कि दशमलव किधर से किधर जा रहा है, तो जो है आपको बात समझ में आएगी कि दाएं से बाएं की तरफ जाएगा तो घात में कोई परिवर्तन नहीं, प्लस में रहेगा। अगर बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो घात में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दिया है 0.00008 इस प्रकार से। तो अब देखिए इसमें दशमलव यहाँ पे दे दिया है, बाएं साइड में दिया है, तो हमको दशमलव एडजस्ट करना है दाहिने साइड में, कि मतलब इधर एक अंक बचे, जिसका मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे 8 दशमलव, इधर आप 0 लिखें या ना लिखें कोई उस पर फर्क नहीं पड़ेगा, चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, चाहेंगे तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 10 की घात कितना हो जाएगा, देखिए कितने अंक पार करके हम जा रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो घात हमारा माइनस में हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। क्यों माइनस में हो गया, क्योंकि हम बाएं से दाहिने की तरफ ले जा रहे हैं दशमलव को, तो हमारा अभी बताया है कि घात में परिवर्तन हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लिए, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतों द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसमें दिया है आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी चंद्रमा की उत्पत्ति, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे चंद्रमा की उत्पत्ति लिख लेंगे कितना, 460 करोड़। करोड़ जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहे हैं, वर्ष पहले 460 करोड़ वर्ष पहले जो है चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। अब पूछ रहा है इसको कि वैज्ञानिक संकेतन में क्या लिखना है, चंद्रमा की आयु आयु दिखाना है हम लोग को। तो यहाँ पे पहले इसको लिखेंगे हम लोग 460, ठीक है। ये करोड़ में दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं करोड़ में दिया है। तो मान लीजिए ये 10 करोड़ है, ठीक है। तो 10 करोड़ के पहले क्या आ जाएगा, 10 लाख,
इसके बाद लाख, 10,000, हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। इस प्रकार से पहले हम इसको लिख लेंगे तो एक क्या हो जाएगी, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। चंद्रमा की उत्पत्ति जो 400 करोड़ वर्ष पहले हुई थी, 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव वैज्ञानिक संकेतन में बता रहा है चंद्रमा की आयु ना, चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतों द्वारा व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन एक ही होता है, हमने बताया था। में ठीक है। तो देखिए क्या करना है अब इसमें। मान लीजिए यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव को हमको ऐसे जगह पे एडजस्ट करना है कि बाएं साइड में एक अंक बचना चाहिए। तो देखिए हम दशमलव यहाँ से आकर के कहाँ जाएगा, 4 के ऐसे 4 दशमलव हो जाएगा, 4 के बाद लगेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा 6, ठीक है, गुणे 10 की घात कितना होगा। तो देखिए कितने अंक पार करके आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक पार करके आ रहे हैं। 10 की घात कितना हो जाएगा 9, वो भी धनात्मक होगा। तो चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन में कितना हो जाएगा 4.6 गुणे 10 की घात 9, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है चंद्रमा की आयु को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त हम कर सकते हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करना चाहेंगे। बहुत आसान है, बस आपको समझना है कि किस प्रकार से जो है सर बता रहे हैं। ध्यान से देखिए, पूरा देखिए वीडियो आप लोग, तभी जो है बात समझ में आएगी। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग, देखिए इतना किलोमीटर दे दिया है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे हम लोग पृथ्वी से सूर्य की दूरी, चौथा नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे पृथ्वी से सूर्य की दूरी, यहाँ लिख लेते हैं नीचे, बराबर 0.00083। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी दिया है कि किलोमीटर में लिख लेंगे इसको इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या इसको करना है हम लोग को, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन अभी बताया गया है कि एक ही चीज़ है, उससे डिस्टर्ब होना नहीं है। तो अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, या यहाँ लिख सकते हैं मानक रूप भी लिख सकते हैं, मानक रूप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे दशमलव हमारा कहाँ है, यहाँ है। तो दशमलव को ऐसे जगह, और देखिए बार बार ये बात आ रही है कि दशमलव को ऐसे जगह एडजस्ट करना है कि बाएं साइड में एक अंक बचना चाहिए। तो अब दशमलव मान लीजिए हमने यहाँ पे है,
मान लीजिए हमने कि यहाँ पे दशमलव है, इसको उठा कर लाएंगे कहाँ, 1 के बाद लगा देंगे हम, तो हो जाएगा 1.5, ठीक है, गुणे 10 की घात लिखना है। अब कितना घात लिखेंगे, देखिए जितना हमारा ये दशमलव पार करके अंकों को आएगा उतने ही घात बनता है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक पार करके आया है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। वो भी धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, धनात्मक होगा, क्योंकि दाएं से हम बाएं की तरफ जा रहे हैं। दशमलव जो है दाएं से बाएं की तरफ आ रहा है, तो घात हमारा प्लस होता है, भी हमने बताया था, और बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो माइनस में आएगा। तो ये मानक रूप इसका क्या हो जाएगा, 1.5 गुणे 10 की घात 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 है। 98 नहीं पढ़ेंगे, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं पढ़ा जाता है एक एक करके पढ़ा जाता है, तो पढ़ेंगे इसको 5.98, ये नहीं कि 5.98, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं पढ़ना है, क्योंकि गणित में हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, दशमलव के बाद जो है एक एक संख्याओं को पढ़ा जाता है। तब क्या करेंगे, 5.98 है गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान दिया कितना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको हम क्लियर रूप से लिख लेते हैं, तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर लिख लेंगे पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर 5.98 गुणे 10 की घात 22, ठीक है, क्विंटल में है। ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्विंटल। 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है, ठीक है। अब इसको लिखना है हम लोग को कि साधारण, जब इसको हम बना देंगे इस प्रकार से, जैसे कि 598 आ जा रहा है ना, दिखा रहा है यहाँ पे कि 598 जब हम लिखेंगे इस प्रकार से, तो इसके आगे अब कितने शून्य आएंगे ये हमें बताना है। देखिए कैसे, तो आप लोग पिछली कक्षाओं में जो है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न पढ़े होंगे। अब वह उसी का काम यहाँ पे है कि साधारण भिन्न में हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, वही थोड़ा सा यहाँ पे काम है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। लिखते हैं यहाँ से बराबर 5.98 गुणे 10 की घात 22, इस प्रकार से। अब इसको क्या करेंगे, हम दशमलव को हटाएंगे। दशमलव को हटाएंगे कैसे, दशमलव जब हटता है तो दशमलव के नीचे कितना आता है, 1 आ जाता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं हम उतना 0 बढ़ा लेते हैं, इस प्रकार से हो गया। तो अब दूसरे चरण में हम क्या लिखेंगे, 5 10 दशमलव हट गया, अब दशमलव जब 1 आ गया नीचे और इसके बाद 2 0 हमने बढ़ा लिया, दशमलव हो गया, तो 598 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100, ठीक है, गुणे 10 की घात 22, इस प्रकार से। अच्छा, ये 100 जो है किसका वर्ग होगा, 100 10 का वर्ग होगा। किसका वर्ग होगा, 10 का, मीन्स 10 गुणे 10 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 10 10 में 100, यानी 10 को कितने बार है, 2 बार है, घात 2 बन गया, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि
काम है उसका, क्योंकि ये 10 की घात 22 है तो इसी रूप में इसको भी बना लेते हैं आसानी के लिए, तभी हल कर पाएंगे। तो लिखेंगे 598 बटा 10 की घात हम 2 लिख सकते हैं। अभी बताएं कि कैसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ देंगे, गुणनखंड कर देंगे। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात हो जाएगी 22। ठीक है, अब लिखते हैं फिर अगले स्टेप में क्या होगा। देखिए ये जो हमारा हर है, अब इसको हम ऊपर भेजेंगे तो इसका घात क्या करेगा, माइनस में हो जाता है, ये ध्यान देना है। ये हमारा जो 10 की पावर 2 है, अगर इसको हम ऊपर भेजेंगे अंश के तरफ, इसका घात क्या करेगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में रहता तो प्लस में हो जाता, ये ध्यान देना है। तो लिखेंगे यहाँ पर 598 गुणे 10 की घात 22। अब ये ऊपर जाएगा तो गुणा करेगा, भाग में है तो जाएगा तो उधर गुणा करेगा, ऊपर जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, 10 की घात 2 हो जाएगा, वो भी माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है, ऐसे माइनस में हो गया। ठीक है, एक बार और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो आप लोग को इसके पिछले वाले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब आधार बराबर हो तो गुणा में, जब आधार बराबर होता है तो घात क्या करता है, गुणा में जुड़ता है। क्या करता है, जुड़ता है। तो इसको एक बार हम और लिखते हैं कि 598 गुणे, देखिए आधार आधार हमारा दोनों बराबर है, तब क्या करेंगे 10 की घात 22 अब प्लस माइनस 2, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब इसका देखिए, अब ऐसे अब इधर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, जब आधार आधार बराबर रहता है गुणा में तो घात क्या करता है, जुड़ता है, जिसको हम जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, इस प्रकार से लिख लेंगे 10 की घात 22 प्लस कोष्टक में माइनस 2, ये घात जुड़ जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होता है, 598 गुणे, अब देखिए 10 की घात 22 प्लस का गुणा माइनस में कर देते हैं तो माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे 598 थोड़ा साफ लिखते हैं इसको, 598 गुणे, अब देखिए 10 की घात कितना हो जाएगा, 22 में से 2 निकल जाएगा, घात कितना हो जाएगा, 20 बचेगा। ठीक है, तो अब समझ सकते हैं आप कि अभी हमारा फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, अब बताना है कि 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। तो इसका मतलब 10 की घात 20 आ गया, तो इसका मतलब 20 शून्य रखने होंगे। बात समझ आ रही है, 10 की घात 20 आ गया तो क्या होगा, यही हमारा आंसर है कि उसके आगे 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, तो 20 शून्य रखने होंगे। इसे आप लिख देंगे ऐसे 598, अब ये हमारा जो है 598 लिख लेंगे। अब ये अगर हम 10 10 10 10 10 कर दें 20 बार, तो एक एक का गुणा अगर 20 बार करेंगे तो एक ही आएगा। अब जीरो जो हमारा 20 रहेगा वही ना लगेगा। अब बात समझ आ रही है। तो हम यहाँ पे फाइनल आंसर लिखना चाहेंगे, तो जो घात आया है इसके घात 20, 10 की घात 20 जो आया है वही हमारा क्या है आंसर। तो यहाँ पे लिख लेंगे 598 के आगे 20 शून्य होंगे या रखने होंगे, अपने भाषा में लिख सकते हैं इस प्रकार से। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट, प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर्स में 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। अब हम लोग जो है अगले लेक्चर में 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।